गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 11 क्लास 6। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे अतीत भाग 1 के चैप्टर के बारे में। बच्चों, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। आप सबको पता है कि हम जो इंसान हैं पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं। पहले आप सबको पता है कि किस प्रकार के कपड़े पहनते थे और कैसे खाना बनाते थे, कहाँ रहते थे और दैनिक चर्या क्या थी। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आई कैसे? हम लोगों को पता कैसे चला कि पुराने ज़माने में हम लोग कैसे रहते थे, जो मानव है वो कैसे रहते थे। हमें पता है कि भाई वो आग का कैसा आविष्कार हुआ। तो ये सारी चीज़ें पता कैसे चली और कौन थे जिन्होंने इन चीज़ों का पता लगाया, उसी बारे में आज हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका आज का टाइटल है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। मतलब जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो हमारे जो पूर्वज थे, जिन जहाँ से हमारी जनरेशन स्टार्ट हुई है, वो आए कैसे, उन्होंने कैसे करके धीरे धीरे हर चीज़ डेवलप करी है। तो वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। पूरा मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिली कि लोगों ने अपने काम के लिए, मतलब जो पुराने अर्ली मानव थे, उन्होंने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी, हड्डी के औजार बनाए होंगे। जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है उन्होंने कुछ औजार की वो औजार मिले हैं जिनसे उन्होंने आइडिया लगाया कि उन्होंने उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे वो लोग खाना के लिए मोस्टली क्या करते थे, पहले एनिमल हंटिंग करते थे। तो अगर वो किसी जानवर को खा रही हैं तो उसके मांस को खा रहे, उसको फाड़ना पड़े, तो उनको बहुत पैने औजार चाहिए थे। तो वो उन्होंने किससे बनाए? वो उन्होंने बनाए किस चीज़ से बच्चों? उन्होंने बनाए वो पत्थर, लकड़ी और जो जानवरों की हड्डी होती थी उनसे। तो इनसे जो औजार बनाते थे वो क्या काम करते थे? फल फूल काटने के, हड्डी और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की छाल को उतारने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे जो कपड़े पहनते थे वो इसी से कपड़े पहनते थे, या तो पेड़ों से या फिर जानवरों की खाल से। और बच्चों, शैल चित्रकला, इनसे भी हमें काफ़ी जानकारी मिली। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, क्योंकि उस तरह तब वो क्या करते थे, कुछ पेंटिंग्स करते थे इस प्रकार की। तो वहाँ पे क्या मिले, इस प्रकार से कुछ चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों जानवरों का बड़ी कौशलता से सजीव चित्रण किया गया है। मतलब ये जंगली, क्योंकि वो जंगल में ही रहते थे तो उनमें उसके बारे में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। उसके अलावा है पुरास्थल। बच्चों, पुरास्थल क्या होता है? वो स्थान है जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं के का निर्माण लोगों ने अपने आप के लिए, अपने कामों के लिए किया और बाद में उन्हें वहीं पे छोड़ दिया। क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ वो गए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और उसको वहीं पे छोड़ दिया। तो इस तरीके से पुरानी जब सारी चीज़ों की खोज की तो उन्हें इस चीज़ों के बारे में पता चला। तो पूरा स्थल क्या है? जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, जैसे कि ये आपको जो चित्र में दिखाए गए हैं। हमें बच्चों आग की खोज कैसे हुई? तो आग की खोज बच्चों, जो कुरनुल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, उन्होंने देखा कि इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए और खतरनाक जानवर को दूर करने के लिए। बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर हैं, फिर उसके बाद हम इसे इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। और आपने अभी तक चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इसको करिए। पहला प्रश्न है बच्चों, खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ से बने होते थे? तो बच्चों, इसका आंसर है कि जो औजार होते थे वो हमारे पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से बने होते थे। अब उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, पूरा स्थल किसे कहते हैं? तो बच्चों, पूरा स्थल के उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार,
बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे? तो बच्चों, आरंभिक लोग आग का इस्तेमाल यहाँ पे है, कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश और ये सब। ये आपका है तीसरे का आंसर। चलिए इसको इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, आज हम क्या सीख रहे हैं? इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली ह्यूमंस, जिसमें हम सीख रहे हैं कि जो टूल्स हैं, कौन से टूल्स यूज़ होते थे, मतलब जो टूल्स थे वो कौन कौन चीज़ों से बने होते थे, किस किस चीज़ों के टूल्स उन्होंने बनाए। तो उन्होंने स्टोन, वुड और बोन के टूल्स बनाए, और साथ ही साथ इनका क्या काम होता था। रॉक पेंटिंग से हमें पता चला कि वहाँ की उस टाइम की लाइफ कैसी थी, और मेनली उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन किया हुआ है। ये जो पेंटिंग्स थी मेनली कहाँ पे मिली बच्चों? मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश में। साइट्स क्या होते हैं बच्चों? साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। ऐसी जगह जहाँ पे टूल्स, औजार हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, इन सब के अवशेष पाए जाते हैं, उसको हम बोलेंगे साइट्स। एंड द फाइंडिंग अबाउट द फायर मीन्स, जो आग है उसकी खोज कैसे हुई, मतलब हमें कैसे पता चला कि जो पुराने लोग थे, अर्ली जो ह्यूमन बींग्स थे, वो आग का इस्तेमाल करते थे। बच्चों, तो हमें कुरनौल की गुफा से कुछ राख मिली, जिससे पता चला कि अगर राख है तो मतलब आग का इस्तेमाल हुआ है। और वो क्या क्या काम करने के लिए यूज़ करते थे? सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। सो क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड बाय द हंटर गैदरर टू मेक देयर टूल्स? तो बच्चों, ये है आपके आंसर, सॉरी, स्टोन, वुड एंड बोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइट? देन आंसर इज, साइट वो प्लेस है जहाँ पे रिमेनिंग्स मिलते हैं इन चीज़ों के। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच वे द हंटर गैदरर यूज्ड फायर? तो बच्चों, वो क्यों यूज करते थे फायर? फायर वो यूज करते थे to roast meat, source of light and to scare away the animals. This is the answer of third. तो बच्चों, ये थी आपकी आज क्लास 6 की वीडियो सोशल साइंस की। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, चैप्टर भी समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।